नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हम भिलाई चरौदा के नगर निगम के महापौर श्री निर्मल कोसरे जी के साथ। ये कांग्रेस के दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं और ये अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी पेड़ लगाने के नाम पर पौधरोपण के नाम से और कभी कांवड़ यात्रा के नाम से भक्ति भाव में डूबे रहते हैं और भी लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं। अक्सर ये बहुत चर्चा में हैं। इस बार कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कांवड़ यात्रा का मकसद क्या है, कितने लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। जी, महापौर जी। सबसे पहले आपके माध्यम से सावन के इस पवित्र महीने की मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और भोलेनाथ जी से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सबकी मनोकामना पूरी भी करे। 70 साल बाद एक ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है कि सावन का पहला दिन सोमवार से शुरुआत हुआ है और सावन का आखिरी दिन भी सोमवार को ख़त्म हो रहा है। भोलेनाथ जी की कृपा, देवों के देव महादेव के रूप में पूजा जाता है। जब से मैं महापौर बना, 2021 से मैं महापौर बना, 3 जनवरी 2022 को मैं जब अपना कार्यकाल संभाला, मैंने देखा कि नगर निगम भिलाई चौरदा क्षेत्र में 13वीं शताब्दी का शिव मंदिर देवबलौदा में स्थित है और यहाँ की प्राचीन मान्यताएं हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ सावन में भी और अन्य समय भी उनका दर्शन करने आते हैं। महापौर होने के नाते भोलेनाथ जी हमारे नगर निगम क्षेत्र में विराजमान हैं, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी कांवड़ यात्रा यहाँ से करें। तो 2022 से मैंने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की और 2023 और ये तीसरा साल है। नदी के जल लेकर लोग चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा, हमारे नगर निगम भिलाई चौरदा में चौरदा बस्ती में एक बहुत प्राचीन कुआं है जो 100 साल से पुराना कुआं है, ऊपर हो गया 100 साल से। दाऊ कमल नारायण जी जब थे उस समय पानी की काफ़ी समस्याएं थी और तत्कालिक समय में उन्होंने एक तालाब का निर्माण किया और एक कुआं का निर्माण उन्होंने किया था और वो जीवनदायिनी कुआं के रूप में पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था और उनके जल इतने स्वच्छ थे कि लोगों को प्योरीफायर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उससे लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस पवित्र जल से हम लोग जल लेकर कांवड़ यात्रा देवबलौदा तक हम लोग करेंगे। पिछले बार के कांवड़ यात्रा में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी पूरे 14 किलोमीटर कांवड़ यात्रा में विगत 2 वर्षों से चले हैं। इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा में वो शामिल होंगे। बीच में मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है कि वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो, तो कुछ दूर के लिए वो भी हमारे बीच शामिल रहेंगे। ये तो हमारे थे महापौर जी, इनकी वक्तव्य आपने सुना और कांवड़ यात्रा बहुत भव्य तरीके से होने वाली है। भई ये भी एक जानकारी चाहिए निर्मल जी आपसे कि इसमें अगले साल के भांति इस साल कुछ ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं? ये तो भोलेनाथ जी की कृपा है, लगातार आस्था जो है वो बढ़ते जा रही है और साक्षात देव के रूप में शंकर भगवान जी की पूजा की जाती है और सावन में पूजा शंकर भगवान जी का पूजा करने का एक विशेष महत्व है। स्वाभाविक है, पिछले बार के अपेक्षा लोगों का जो रुझान है, काफ़ी अपने से लोग आकर रोज़ आके पूछते हैं। आप अभी देखे होंगे कुछ आप लोगों के आने से पहले कुछ महिलाएं बैठी थी, वो भी कह रहे थे कि हमको भी कांवड़ यात्रा में शामिल होना है। तो लगातार नगर निगम क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे। इस बार चूंकि मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, तो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लोग भी इसमें शामिल होंगे। 5,000 से ऊपर महिलाएं इसमें शामिल होने की संभावना है। जैसे कि अभी आपके नगर निगम क्षेत्र में आता है देवबलौदा। देवबलौदा में सुविधाएँ कम हैं, वहाँ शिव जी के मंदिर है, महादेव का मंदिर है। वहाँ महादेव के मंदिर के बारे में आपकी नगर निगम टीम क्या सोच रही है? क्या कुछ जीर्णोद्धार होने वाला है क्या? चूंकि मंदिर प्रांगण जो है भारत सरकार पुरातत्व विभाग का है, 13वीं शताब्दी का मंदिर है और पर्यटन विभाग लगातार उनके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में प्रयास करती है। नगर निगम भिलाई चौरदा के क्षेत्र होने के नाते कुछ क्षेत्र जो है वो रेलवे से लगा हुआ भी है। वार्ड नंबर 33 जो है, रेलवे का काफ़ी हिस्सा देवबलौदा के क्षेत्र में आता है। लेकिन पहले
वहाँ पहुँच मार्ग जर्जर स्थिति में थी। तो आप देखे होंगे कि देव-बलौदा आने के लिए जो दूध डेयरी के पास उरला से आने वाला जो रोड है, वो रोड आप अभी वर्तमान में जाके देखेंगे अच्छा बन गया है। इनके साथ-साथ जो सिरसा गेट अंडर ब्रिज के बाद हम लोग जो जाते हैं जी केबिन से, रास्ता काफ़ी उबड़-खाबड़ था। रेलवे का रोड होने के बाद भी मैंने उनसे निवेदन किया और निवेदन करने के बाद अभी रोड हम लोगों ने बनवाया है। पहुँच मार्ग पहले जो नारधी के तरफ से, पाटन से नारधी आते हैं, जहाँ से रायपुर महादेव घाट जाते हैं, वहाँ का रास्ता नहीं था और एक जर्जर स्थिति में था। तो 98 लाख रुपए की राशि से जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने बताया कि पुराना रास्ता है। तो आप देखिएगा कि नारधी से लेके दंतेश्वरी मंदिर तक का रोड का निर्माण भी हम लोगों ने 98 लाख रुपए की राशि से किया है। रही बात देव-बलौदा की विकास की बात है, तो लगातार विकास पुराने कार्यकालों से और अभी 2018 के बाद भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे तो आपको अंतर महसूस होगा। चाहे मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण की मैं बात करूं, चाहे तालाब सौंदर्यीकरण की बात करूं, वहीं पर लगा हुआ एक जहां पर शिव मंदिर है, वहां पर एक तालाब है, उसका भी सौंदर्यीकरण नगर निगम के द्वारा किया गया है। विभिन्न सीसी रोड जहां पर बाजार लगती है, उसको भी सौंदर्यीकरण करने का काम नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा किया गया है। इनके अलावा डामरीकरण रोड अभी वार्ड नंबर 31, 32 और 33 जो 3 वार्ड वहाँ आते हैं, उनके लिए रोड चौड़ीकरण के तहत पेवर ब्लॉक का काम भी अभी स्वीकृत हुआ है। जैसे जैसे और लोगों की अपेक्षाएं आती जाएंगी, उन समस्याओं का समाधान नगर निगम प्राथमिकता से करेगी। आखिरी सवाल। अभी भिलाई चरोदा नगर निगम के नगर वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग कोरोना के समय में अकारण अपनी जान गंवाए हैं। मैं चाहूँगा कि हम वृक्षारोपण तो कर लेते हैं, लेकिन वृक्षों को हम सहेज नहीं पाते। शहरवासियों से मेरा निवेदन ये है कि आप जो पेड़ लगा रहे हैं या आप वृक्षारोपण में शामिल हो रहे हैं, न केवल वहाँ शामिल हो, अपितु आप एक संकल्प लेके जाएं कि जो पेड़ मैंने लगाया है या मेरे सामने जो पेड़ लगा है, उसको मैं पेड़ बनते तक उनका देखभाल करूँगा। एक बड़ा आकार ले ले तब तक मैं उनका देखभाल करूँगा। तो मैं मानता हूँ कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और ऑक्सीजन की कमी आने वाले जनरेशन को नहीं होगा। हाँ, मुझे याद आ रहा है ये बात कि आप वृक्षारोपण में बहुत सारा समय अपना दिए हैं। आप अपने बर्थडे में भी बहुत सारे वृक्ष बाँटे हैं और बहुत सारे वृक्ष लगवाए हैं। उनमें से कितने वृक्ष आज खड़े हैं और कितने खत्म हो गए? लोगों को मैंने 3 जुलाई 2023 को एक वृक्षारोपण अभियान के रूप में मैंने शुरुआत किया था। जो भी लोग मुझे अपना जन्मदिन में मुझे बधाई देने आते थे, उनको मैं एक पेड़, वर्मी कंपोस्ट और थैला और एक पॉम्पलेट ज़रूर देता था, ताकि उनको पढ़ें और अपने जीवन में उसको अमल करें। मेरा उद्देश्य ये था कि हमारा वातावरण जो है वो स्वच्छ हो, हमारा वातावरण सुंदर हो। पेड़ लगाने का मैंने प्रयास किया। 2000 से ज़्यादा मैंने बेल का पेड़ वितरण किया था। इसके अलावा 10,000 पेड़ जो है मैंने 3 जुलाई 2023 से 3 महीने के अंदर वितरण किया था। बहुत सारे पेड़ हैं, वो आज उगे हुए हैं। इस बार का मैं जब मेरा बर्थडे हुआ तो काफ़ी लोगों ने उन पेड़ को अपने सेल्फी के साथ मुझे भेजा था। जरवाए में हम लोग जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर जो पेड़ लगाए थे, वो एक बड़ा वृक्ष के रूप में उन्होंने आकार ले लिया है। साथ ही साथ जब आप डबरापारा से उतरेंगे तो डबरापारा के बाद उतरने के बाद आप सर्विस रोड में देखिएगा, दोनों तरफ आपको पेड़ दिखेंगे। तो अधिकांश पेड़ जीवित है। लोगों में यदि समझदारी आएगी और अवेयरनेस जितने ज़्यादा आएंगे, तो जितने पेड़ हम लोग लगा रहे हैं 100% पेड़ बच जाएंगे। ये जिम्मेदारी एक शहर के महापौर, एक शहर के नगर निगम, एक शहर के पार्षद का नहीं, अपितु हर मानव का एक अधिकार होना चाहिए और अपने जिम्मेवारी के साथ पेड़ लगाना ही चाहिए। न केवल पेड़ लगाना चाहिए, अपितु पेड़ का संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। ये थे हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे निर्मल कोसरे जी थे। इनको अगर ग्रीन महापौर कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जितना एनवायरनमेंट के बारे में जितना ख्याल रखा है
उस हिसाब से जितना पौधे लगवाए हैं, शायद ही कोई लगवाया होगा। और बहुत ख्याल रखते हैं इसको क्या कह सकते हैं, जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग में अभी जैसे हमारे महापौर जी ने चर्चा किया कि जैसे कोरोना काल आया था तो ऑक्सीजन के लिए कितनी परेशानी हुई लोगों को, ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए। तो उसके लिए जनता को भी सचेत होना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम पौधे नहीं लगा रहे हो तो जो हम पौधे लगा रहे हैं उसकी रक्षा तो करें। आप देख रहे थे संस्कार छत्तीसगढ़, हमारे साथ कैमरा पर्सन आदित्य दीप के साथ मैं शशि मिश्रा, संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।